रहे बी स्टार न्यूज। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता टीम को ट्रॉफी दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के फाइनल मैच की विजेता टीम इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर इस सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों की लीजेंड्स टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनने का संदेश दिया गया। इस पूरी सीरीज के दौरान खिलाड़ियों ने अपने रोमांचक खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। खबर जांजगीर चांपा से सामने आई है, जहां प्रशासन ने की अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई। खबर जांजगीर जिले के टेंपल सिटी सिवरी नारायण तहसील से सामने आई है, जहां के तहसीलदार प्रकाश चंद साहू अवैध ईंट भट्टा संचालक और रेत परिवहन करते ट्रैक्टरों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते दिखे। दरअसल लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सिवरी नारायण तहसील क्षेत्र में महानदी से अवैध रेत उत्खनन और अवैध लाल ईंट भट्टे का संचालन जोरों से हो रहा है, जिससे गंभीरता से लेते हुए सिवरी नारायण के तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू ने अपने पूरे टीम के साथ नदी और भट्टे पर छापामार कार्रवाई की, जिससे उन्हें मौके पर नदी में अवैध तरीके से रेत लोड करते 6 ट्रैक्टरों को पकड़ा और उसी तरह ईंट भट्टों में अवैध ईंट बनाते एक को पकड़ा। जी, एक्चुअल में यहाँ के जनप्रतिनिधियों और कुछ ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन हो रहा है, अवैध ईंट भट्टे संचालित है। तो इस पर SDM मैडम के निर्देशानुसार हमारी टीम, मैं RI 4 पटवारी 8-10 कोटवार के द्वारा संयुक्त कार्रवाई किए हैं। तो आज 6 ट्रैक्टर रेती लोड करके जो अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है और एक ईंट भट्टे पे कार्रवाई की गई है। जी, एक्चुअल में खबर करवदा से सामने आई है, जहां स्कूली छात्रों को साइकिल बांटी गई है। खबर करवदा से सामने आई है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि जिले भर के कई स्कूलों सहित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरेंद्र नगर में 9वीं क्लास के 35 बच्चों में साइकिल वितरण किया गया। साइकिल पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष धनुक वर्मा, उपाध्यक्ष शरद बंगली, कांग्रेस कमेटी जिला सचिव जलेश्वर राजपूत, जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रामजस साहू, स्कूल अध्यक्ष सरताज खान, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ महामंत्री उपेंद्र वर्मा सहित स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। आज हमारे ग्राम वीरेंद्र नगर में छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती साइकिल निःशुल्क वितरण करेंगे है। आज के अध्यक्षता लीला धनुक वर्मा जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, और हमारे उपाध्यक्ष शरद मंजू बांगली जी, और सरपंच संघ के अध्यक्ष रुपेंद्र वर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव जलेश्वर राजपूत, और स्कूल शाला विकास समिति के सरताज खान जी अध्यक्ष, और ग्रामीण जन और आसपास के आए हुए सभी के साथ में संपन्न हुआ आज का कार्यक्रम। और सुखनंदन साहू, बैतल साहू, प्रदीप भाई और प्रकाश दास मानीपुरी, कामत भाई, प्रकाश खैरी जी और हिमलेश, आज हमारे राम जी कौशल, प्रकाश खैरी जी और समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न। आज हमारे ग्राम वीरेंद्र नगर में छत्तीसगढ़ सरकार के खबर करवदा से सामने आई है, जहां लाखों की ठगी करने वाला दबोचा गया। खबर करवदा की है, जहां किसानों ने 12 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी दिलीप साहू ने किसानों से 12 लाख रुपए का गन्ना खरीदा था और किसानों को उनके फायदे बिल्कुल नहीं दिए गए थे। खबर की माने तो जिस हिसाब से बातें हुई हैं, सामने आ रही है, तो पता चलता है कि कैसे गन्ना खरीदी के बजाय किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है।
खबर राजनांदगांव से सामने आई है, जहां बीजेपी ने उठाए कई सवाल। खबर राजनांदगांव से सामने आई है, जहां भाजपा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शहर के महावीर चौक में किया गया। भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी ब्लॉक के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम बठेना में गायकवाड़ परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और अब तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में भाजपा इस मामले को लेकर आक्रामक दिखाई दे रही है और प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। मंत्री के क्षेत्र में बठेना में हत्या हुई है, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, हत्या हुई है। उस हत्या के विरोध में जिसको इन लोग आत्महत्या करार देने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अराजक हो चुका है, सरकार निरंकुश हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है, छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बन चुका है। इस अपराध के गढ़ को समाप्त करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए और ये जो हत्या हुई है उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बठेना के विरोध में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मंत्री के क्षेत्र में बठेना में हत्या हुई है, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, हत्या हुई है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां आरटीओ विभाग को कोरोना की बिल्कुल नहीं है परवाह। प्रदेश में कोरोना की महामारी लगातार फैल रही है, जिसके बचाव और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी आरटीओ विभाग में कोरोना का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आरटीओ में लचर व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते अधिकारी मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल से वंचित दिखे। कोरोना को लेकर उचित व्यवस्थाएं भी नहीं की गई हैं। यदि कोई पर्टिकुलर आवेदक की बात है तो आप मुझे अवगत कराइए, अन्यथा ड्राइविंग लाइसेंस जो है हम लगभग यहाँ पे 3 से 4 दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं और नाम ट्रांसफ़र का केस है जो वो 7 से 10 दिनों के बीच यहाँ पे हो जाता है। यदि फाइल में कोई कमी रहती है, किसी का एड्रेस गलत रहता है या किसी बैंक का सील नहीं रहता, नाम गलत है, उस केस में फाइल रिटर्न होती है, उस केस में टाइम लगता है। यदि कोई पर्टिकुलर खबर रायपुर से सामने आई है, जहाँ कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। कोरोना के बढ़ने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, बीजेपी बेवजह कांग्रेस सरकार पर उठा रही है उंगली। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को लेकर भाजपा स्तरहीन राजनीति कर रही है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपनी और अपनी पार्टी भाजपा की विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले पर जिस तरह राज्य की कांग्रेस सरकार भाजपा मढ़ रही है, यह बहुत ही स्तरहीन बयानबाजी का ताजा तरीन नमूना है। सिर्फ बयानबाजी के लिए अगर बयान देना चाहते हैं तो ऐसा करके वे अपनी और अपनी पार्टी की विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, बगल में मध्य प्रदेश में भी हो रही है जहां भाजपा की सरकार है। इसका आरोप राज्य सरकार पर मढ़ना बहुत ही स्तरहीन बयानबाजी का ताजा तरीन नमूना है। राज्य सरकार ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए शालाओं की, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित किया है। चौक चौराहों में लोगों को रोककर मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है। पूर्व में जब कटघोरा में संक्रमण फैला था तब छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर प्रभावी नियंत्रण पाया था। हम इस बार भी कटिबद्ध हैं, पूरी ताकत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सिर्फ बयानबाजी। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां किसानों की सहायता के लिए सियासत देखने को मिला है। न्याय योजना को रोकने की साजिश का आरोप। छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किस्त जारी होते ही कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ भाजपा पर न्याय योजना को रोकने की साजिश का आरोप लगाया है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से डाली गई सभी बाधाओं के बावजूद राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पूरी राशि सफलतापूर्वक दे दी गई। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां बेटे के बचाव में उतरे कैबिनेट मंत्री। बेटे के बचाव में उतरे कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कोरवा जनजाति की जमीन को लेकर सियासत कोरवा
के लोगों की जमीन मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आज अमरजीत भगत अपने बेटे के बचाव में बयान देते नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के अनुसार कोरवा जनजाति की जमीन नहीं खरीद सकते तो रजिस्ट्री क्यों हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिनकी उन्होंने जमीन ली थी उनमें से एक व्यक्ति ने जब आपत्ति जताई तो उन्होंने सौदा रद्द कर दिया और नामांतरण नहीं करने को कहा। अमरजीत भगत के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि शासन ने अभी तक इस पर कोई जांच नहीं करवाई है। गलत नहीं है तो शासन जांच समिति बनाकर उसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं करती? शासन की तरफ से अभी तक कोई पक्ष नहीं आया है, शासन अपना पक्ष क्यों नहीं रखती? मंत्री जी को तो भी कह रहे हैं कि हम जमीन, मैं शासन बोल रहा हूँ, मंत्री शासन नहीं होता। जिसके खिलाफ आरोप है वो स्वयं अपने खिलाफ जांच नहीं कर सकता। गलत नहीं है तो खबर शासन। राजनांदगांव से सामने आई है जहां एक महिला को बेचने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर के बाद अब डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र से भी एक महिला को राजस्थान में ले जाकर बेचने का मामला सामने आया है, जिससे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामला डोंगरगढ़ विकासखंड से सामने आया है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ विकासखंड एवं तुमड़ी बोर्ड चौकी सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेका हरदी निवासी मयाराम मार्केंड ने 12 फरवरी 2021 को तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी में अपनी पत्नी की बिना बताए घर से चले जाने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर छानबीन प्रारंभ की थी। इसी बीच तुमड़ी बोर्ड पुलिस को जांच के दौरान मायाराम की पत्नी का राजस्थान में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद टीम भेजकर अपने कब्जे में ले लिया गया। उसमें सब तुमड़ी बोर्ड थाने में पहले गुम इंसान कायम हुआ था। गुम इंसान के बाद वो पता चला कि वो भिलाई खुर्सी पार की एक महिला 2 लड़कों के साथ में उसको काम देने के बहाने उसको लेके गई थी और राजस्थान में उसको बेच दी थी। तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम 366, 68, 370 के मामले पंजीबद्ध हैं और उसमें एक आरोपी लक्ष्मीबाई को खुर्शीपार से ला करके गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस रिमांड लिए थे। कुछ और आवश्यक जानकारी लेने के बाद उसको जेल दाखिल करके जुडिशियल रिमांड। उसमें सब खबर रायपुर से सामने आई है जहां राज्यसभा सांसद ने उठाए हैं सवाल। आवासहीन जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं देते हुए छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास न निर्मित होने के विषय को सदन में उठाया। रामविचार नेताम ने जानकारी दी कि पूरे देश के गरीब पिछड़े आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किंतु छत्तीसगढ़ के आवासहीन जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रामविचार नेताम ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश के गरीब वर्ग के आवासहीन, जिससे बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से अति गरीब लोगों के खाते में राशि न आने से कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान एवं निराश हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी सदन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि उन्हें उनकी संपत्ति जो है उनकी लौटा दी जाए। खबर रायपुर से सामने आई है जहां सरकार कारोबार में मदद कर रही है। कबीरधाम जिले के श्री चैन सिंह गौड़, श्रीमती बैसाखिन बेगा और श्री बंशी लाल निषाद 3 ऐसे पशुपालक हैं जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से परिश्रम कर आय का बेहतर जरिया बनाया है। ये तीनों पशुपालन से जुड़े हैं और अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने समय सीमा की बैठक शुरू करने से पहले आज पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और उन योजनाओं से लाभान्वित होकर अलग अलग पशुपालकों से सीधे बातचीत की। आपको बता दें कि कलेक्टर श्री शर्मा अगले सोमवार को जिले के आम ग्रामीणों से सीधे वीडियो कॉलिंग से जरिए जुड़ेंगे और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं के फायदे के बारे में बात करेंगे। खबर रायपुर से सामने आई है जहां मंत्री अमरजीत सिंह की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने और मौत के मामले में छत्तीसगढ़ के देश में 6ठे स्थान पर आने पर खाद्य एवं संस्कृति मंत्री
अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में सभी राज्यों के प्रति जो दृष्टिकोण रखना चाहिए उसमें कमी दिख रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। ऐसी कई रिपोर्ट आई है जो वह चिंताजनक है। हमने स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी सहित सभी वो जगह जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है उसको नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई नया स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुआ है। जहां जहां संक्रमण ज़्यादा मिल रहा है वहां के जिले प्रशासन को निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन इसका विकल्प भी नहीं है। इससे जनजीवन और व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होता है। वायरस का संक्रमण वैश्विक है, पूरा विश्व उससे जूझ रहा है और जिस प्रकार से भारत सरकार को सभी राज्यों के प्रति अपनी जो दृष्टिकोण रखनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखता है। चाहे वैक्सीन का हो, चाहे इसके पहले जो भी सामग्री उपलब्ध कराने की बात हो, उसके असिस्ट उपलब्ध कराने की बात हो, तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और वायरस का संक्रमण। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।